हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने जिस क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं आज। और 8 बज चुके हैं और आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है। सभी जल्दी से जुड़िए और इसको शेयर करते रहिए वीडियो को लगातार। जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जाएगी उतना ही उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो शेयर करते रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैंने आपको कल बताया था, दोबारा बताते हैं कि यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। तो a का कितना प्रतिशत b है? तो a का कितना प्रतिशत b है? इस बात को हम समझेंगे आगे और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। सारी चीजें अच्छी करेंगे, बस उसको देखते चलिए, आप सुकून से बस पढ़ते चलिए। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इस पर डायरेक्ट आते हैं सीधा। और वो कह रहा है a का 30%। देखिए वो कह रहा है a का 30%, a का 30%, ठीक है। यहां एक बात ध्यान दीजिए, का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो वो कह रहा है a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है। जोड़ किस में रहे हैं? b के 40% में अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, a का 30% b के 40% में जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? b का 80%। b का 80% आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो a का 30% अगर हम b के 40% में जोड़ते हैं तो जो फाइनली रिजल्ट बनता है वो b का 80% बनता है। तो क्या आप इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि यहां से ध्यान दीजिए, ये तो बहुत ही आसान है। तो आप कहेंगे सर a का 30% बराबर क्या हो जाएगा? ये 40 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b का 80% माइनस b का 40%। b का 80% माइनस हो जाएगा b का 40। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी क्लास में होते हैं जो कि बिगिनर्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे होते हैं और वो थोड़े से परेशान रहते हैं कैलकुलेशन को लेकर कि ये आया तो कहाँ से आया। तो मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में समझा रहा हूँ। जो चीज़ों को अच्छे से जानते हैं वो तो बड़े आराम से कर ही सकते हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी, ये लाइन नहीं बढ़ानी, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो a का, अब यहाँ से समझिए बात कि a का 30% बराबर क्या है? a का 30% बराबर है 80 में से 40 घटाएंगे तो b के 40% के। अब क्या आप इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ भाई मेरे, एक चीज देखो कि a गुणा 3 बराबर क्या आ रहा है? b गुणा 4। तो a बटे b करेंगे तो 4/3 ही तो होगा। तो a बटे b करेंगे 4/3 ही तो होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू सामने वाली, b की वैल्यू इसके सामने वाली। समझ रहे बात को? तो अब यहां से क्या आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो वो कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? अब यहां से वो पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत। तो मुख्य कौन है? a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि 3 जो वैल्यू है वो 4 का कितना प्रतिशत है? 4 में से कितना परसेंट बन के 3 आया है, यानी 4 में से 3 वैल्यू है तो कितना प्रतिशत है? तो इसको 100 कर देंगे और 4 से कितने बार कटेगा? 25 बार, और 25 3 कितना हो जाएगा? 75%। तो 75% ये हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन ये क्लियर तो हो गया सारी चीजें, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है। तो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको अच्छे से समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, इस बात को समझिए। मैं कहता हूं कि 20-50 का
20 50 का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या करेंगे कि मुख्य कौन है, वो कह रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत है। इस बात को समझिए, 50 का कितना प्रतिशत है, कौन कि बी 50 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसको बट्टे में लिखेंगे, वो 50 के प्रतिशत की बात कर रहा है। कौन कि बी 20 ऊपर लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा और 50 से 100 2 बार कटेगा और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40%। समझ पा रहे हैं बात को? तो हमने कहा 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 50 मुख्य हो गया और 20 ऊपर आ गया। तो 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो भाई मेरे 20 को ऊपर लिखेंगे, 50 को नीचे लिखेंगे। मुख्य जो संख्या होती है, मेन नंबर जो होता है, उसको नीचे लिखते हैं, बाकी को ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100% के लिए करते हैं, वो हमने बताया था। तो 20 50 का कितना प्रतिशत है, 20 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हो जाएगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को करूं कि 50 20 का कितना प्रतिशत है, 50 20 का कितना प्रतिशत है। समझ रहे हैं बात को? 50 20 का कितना प्रतिशत है, तो समझिए। तो 50 किसका, 20 का। मुख्य कौन है, 20 मुखिया है, तो 20 मुख्य है, मेन नंबर 20 है, तो 20 नीचे आएगा और 50 ऊपर होगा कि 50 20 का कितना प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से 5 बार और 5 पंजे कितना हो गया, यहाँ से 25, यानी कि 250% है। क्या ये नहीं समझ पाए हैं आप? बिल्कुल समझ पाए हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं होगा। तो अब देखिए आगे मैं आपसे ये कहता हूं, ये बात समझ में आई आपके कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा। 50 के प्रतिशत की बात कर रहा है, तो मुख्य संख्या क्या है, 50। तो 20 50 का कितना प्रतिशत है, 50 नीचे आएगा, 20 ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से 40% हो जाएगा। वो कह रहा है 50 20 का कितना प्रतिशत है, तो 20 नीचे आएगा, 50 ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, अब देख 250% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहां से एक बात तो ये हो गई, इनका यूज आगे होने वाला है, इसको बात को समझना अच्छे से। फिर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये बताओ कि 20 50 से कितने प्रतिशत कम है, 20 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो 20 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या आप इसको नहीं कर सकते, तो कहेंगे 20 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हम ये देखेंगे 20 50 से असल में कितना कम है। तो आप कहेंगे सर 20 जो है वो 50 से कितना कम है, 30। तो 30 कम है 50 से। किससे, 50 से। बात किसकी कर रहा है वो, 50 की। मुख्य संख्या कौन सी है, 50। तो कितना प्रतिशत के लिए हम 100 का हम गुणा करते हैं, तो 50 से कितनी बार दो, 30 दूनी कितना हो गया, 60%। तो 20 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखेंगे 20 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि 20 50 से 30 कम है। और 30 कम है, किस से बात हो रही है, 50 से। तो मुख्य संख्या 50 है। ठीक है, तो 50 है, तो 50 का गुणा 100 में 2 बार, 30 दूनी कितना हो गया, 60%। और अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं कि 50 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो समझ गए होंगे आप। 50 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप देखेंगे 50 20 से कितना ज्यादा है। तो 50 20 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सब 50 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सब 30 ज्यादा है। किससे, 20 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 5 बार, 5 3 15, 150%। 150%। तो 50 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 50 20 से 150% ज्यादा है। मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 10 40 का कितना प्रतिशत है,
10/40 का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या करेंगे? क्या इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10/40 का कितना प्रतिशत है? 10 कितना प्रतिशत है 40 का? किसकी बात कर रही है? मुख्य कौन है? कि 40। मुख्य जब 40 है तो 40 का कितना प्रतिशत है? कौन? 10। तो 10 को ऊपर लिखा जाएगा, 40 को नीचे। अब आप ये तो काम कर ही सकते हैं। 0 से 0 काट देंगे। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो कितना हो गया? 25%। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 10/40 का 25% है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, भाई मेरे, मैं आपसे ये कहता हूं कि 10/40 से कितने प्रतिशत कम है? 10/40 से कितने प्रतिशत कम है? अगर मैं ये आपसे कहता हूं कि 10/40 से कितने प्रतिशत कम है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि 40 से असल में ये कम है कितना? तो ये 30 कम है। तो 40 से 10 कम है कितना? कि 30 कम है। 30 कम है किससे? 40 से। वो कह रहा है 10/40 से कितने प्रतिशत कम है? तो मुख्य कौन है? 40 है। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 4 से 25 बार, 25 दिन कितना हो जाएगा? 75%। 10/40 से कितना कम है? 75%। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से आपके दिमाग में आ रहा होगा या नहीं आ रहा हो, तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं उस जगह पे। 25% और 75% दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनता है भाई मेरे? 100%। बनता कि नहीं बनता? 100% बनता है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से जब आप इसको देखेंगे, तो यहां से जब आप इसको देखेंगे कि 40% और 60% कितना है? 100%। तो जब बात करते हैं कितना प्रतिशत है और कितने परसेंट कम है, तो दोनों का जोड़ 100% आता है। और यहां से 250 में से 150 माइनस करेंगे तो भी 100% आता है। ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने यूं ही बता दिया आपको। ये सारी चीज़ आगे सीखेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आना जरूरी हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अगले क्वेश्चंस में अप्लाई होना है। इस चीज़ को आप समझिए। आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ हमने आपको बताई। ठीक है। आप जो हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो छोटे एग्जाम्स के लिए है। छोटे एग्जाम्स आप इससे बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। वो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्या बेसिक ही रह जाता है? नहीं, बेसिक से बढ़ के चीज़ें आगे की तरफ चलती हैं और एडवांस तक जाती हैं। क्या हम डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने पहले मैथ पढ़ा है। वो स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे जो बिगिनर्स हैं। और जिन्होंने भाई मेरे पहले मैथ पढ़ा है, तो उन्होंने पहले क्या बेसिक नहीं सीखा होगा? बिल्कुल सीखा होगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई पता नहीं है कि आगे आने वाला क्वेश्चन जो है वो आपके काम का हो सकता है आपको नहीं आता हो सकता है कुछ नई चीज मिल जाए, हो सकता है कि वही एग्जाम में आए। इसलिए ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा और बस छोड़ दूंगा। आप अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो जब हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ समझ में आएंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती भी है तो आप कुछ ना करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट में लिखिए, सारी चीज़ सारी कमेंट में पढ़ूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, तो फिर लिखिए मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तो लिखिए मज़ा आ रहा है। ठीक है। अभी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, अभी थोड़ा सा कम धीरे धीरे मज़ा आएगा, लेकिन आगे तक चलते रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हमने। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और आप लिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बहुत अच्छा समझा पा रहा हूँ
और आप कह रहे हैं कि आपकी समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलने वाला है। मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, ठीक है। और मेहनत जो है वो थकान में तब्दील नहीं होगी, मेहनत में इंटरेस्ट आएगा जो मैं मेहनत करूंगा। और आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे समय में जो ये समस्या का समय है, इसमें क्यों ना हम बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो आगे चलिए, क्वेश्चन ये कहता है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, यहां से 3-4 क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई मेरे कि दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या से 32% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। तो वो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 3 संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ठीक है। 3 संख्या लिख दी हमने। अब मुझे एक बात बताइए कि हमें तीसरी संख्या कौन सी लें। तो आपने 1 सेकंड में माइंड में आया कि सर 100 लेनी पड़ेगी, तीसरी संख्या हम 100 ले लेंगे। बिल्कुल करेक्ट माइंड में आया कि आप तीसरी संख्या 100 ले लेंगे, लेकिन क्या हर बार आप तीसरी संख्या 100 लेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 100 लेंगे। नहीं, हर बार 100 नहीं ले सकते। हमें 100 लेट ही तो करा, हमने माना ही तो 100, तो हम हमेशा वो संख्या मानेंगे जिससे हमें आसानी हो। ऐसा नहीं मानेंगे कि नहीं हमें तो 100 ही मानना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमें जिससे आसानी हो हम वो मानेंगे, और हमें किससे आसानी होने वाली है वो हम समझेंगे। दो संख्याएं 32% 20% तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या हमने क्या मान ली? 100। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे तो अपने 100 ही मान ली। बिल्कुल मान ली, क्योंकि 100 का 32% निकालना आसान है, आप वैसे ही निकाल लेंगे। 100 का 20% निकालना आसान है, आप वैसे ही निकाल लेंगे। लेकिन अगर यही वैल्यूज कुछ अलग तरह की हो जाएंगी तो भाई मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम भी आगे आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम पे भी हम काम करेंगे। और किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप हंसते हंसते देने वाले हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। तीसरी संख्या अगर मैंने 100 मानी, तो वो कह रहा है कि दो संख्याएं जिनमें पहली संख्या तीसरी से 32% कम है। तो तीसरी संख्या अगर मैं 100 मानता हूं तो पहली संख्या 32% कम है, तो 100 का 32% 32 होगा, माइनस करेंगे तो 68 आएगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या जो है वो कितनी हो गई? 68। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है। तो मुझे एक बात बताइए कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो दूसरी संख्या 20% कम है, तो आप कहेंगे कि सर 80 होगी। बिल्कुल करेक्ट है, 80 होगी। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? तो भाई मेरे, क्या हमने अभी नहीं बताया था पीछे हमने क्या इसी बात पे बात नहीं करी थी? यही बात की थी कि 20 50 से कितने प्रतिशत कम है। मैं कह दूं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, बात तो वही हो गई। और जब बात वही हो गई तो आप कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, कम नहीं बात कर रहा, सॉरी, बात कम की नहीं कर रहा, बात कर रहा है कितने प्रतिशत है। तो क्या आप इसको नहीं कर सकते? आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि दूसरी संख्या की, तो मुख्य कौन है? दूसरी संख्या क्या है? 80। तो पहली संख्या 68, दूसरी संख्या 80 की कितने प्रतिशत है? तो 100% है। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 4 से 68 काटेंगे कितनी बार? 17 बार। और 17 और 5 करेंगे तो 17 गुणा 5 कितना होगा? 85%। तो क्या आप इसको नहीं कर सकते? ऑप्शन सी बिल्कुल कर सकते हो, और आपने कर भी लिया होगा, ठीक है।
तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, दो संख्याएं, पहली तीसरी संख्या से, पहली संख्या जो है दोनों में से 32% कम है, दूसरी 20% कम है, तीसरी 100 मानी, 32% कम 68, 20% कम 80। पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या 80 की पहली संख्या कितने प्रतिशत है, 68 मल्टीप्लाई 100 किया। वो कैसे किया, वो इस तरीके से किया कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपसे कहूं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे जिसका प्रतिशत पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, पहली संख्या को, तो उसको ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको कर सकते हैं आप आराम से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करिए आप इस क्वेश्चन को, कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको करिए। तो चलिए कुछ समय ले सकते हैं आप। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको आप करेंगे। देखिए भाई, दो संख्याएं समझिए, दो संख्याएं 25%, 20% तीसरी संख्या से ज्यादा हैं। तो वही बात आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि तीसरी संख्या क्या मानेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें 100 मान लीजिए। क्यों 100 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25% और 20% की बात हो रही है। 25% और 20% की बात हो रही है, तो 100 में से 25 को जोड़ना और घटाना, 20 को जोड़ना घटाना आसान है। तो आप 100 मानिए तीसरी संख्या। तो थर्ड नंबर अगर मैं 100 मानता हूं तो पहली संख्या क्या होगी, आप जानते हैं कि पहली संख्या 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है तो 125 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 20% ज्यादा है तो 120 लिख सकते हैं। तो क्या रहा है, तो दूसरी संख्या समझने की कोशिश करिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ये नहीं पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, वो आपसे ये पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो समझिए बात कि दूसरी संख्या असल में कम है कितनी, दूसरी संख्या 5 कम है। किससे, पहली संख्या 125 से। तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5 कट गया, बराबर कितना आ गया, 4%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कि 4% कम है। इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, एकदम गजब क्वेश्चन है। जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको हर बार 100 नहीं मान सकते, तो वही क्वेश्चन आ गया है। वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, इस पर बात करते हैं। उससे पहले बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इसको करने में कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आपको एकदम से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं आजकल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ बेसिक पढ़ाएंगे तभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे इस क्लास को आप शेयर करेंगे तो बच्चों को और फ़ायदा होगा, सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और आप अपने लिए मेहनत करिए। ठीक है, आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई मेरे कह क्या रहा है क्वेश्चन, दो संख्याएं 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, समझिए 8 सही 1/3%। ठीक है, का फ्रैक्शन कितना है, 1/12।
और कह रहा है कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन कितना है 1/8। तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी संख्या क्या माने। तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि तीसरी संख्या क्या माने। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, तो तीसरी संख्या क्या माने। अब आप कहेंगे सर 100 मानिए, तो क्या मैं 100 में, ये बात कर रहा है कम है, किसकी बात कर रहा है, कम है, तो क्या 100 में से 8 से 1/3% कम कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन क्या इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी और कैलकुलेशन को ही बचाना है। तो फिर जब हमें मानना ही है, तीसरी संख्या को मानना ही है, तो भाई मेरे हम 100 ही क्यों माने, ये बताइए मुझे। 100 क्यों माने, तो तीसरी संख्या जब मानना ही तो फिर क्या मानेंगे कि ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें से उस संख्या का 8 से 1/3% माइनस कर दें, 8 से 1/3% माइनस कर पाए अच्छे से, उसी संख्या में से उसी संख्या का 12.5% माइनस कर पाए, ऐसी संख्या तो मानेंगे। तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि 12 का और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। 12 का और 8 का एलसीएम ले लेंगे हम, 24 होगा। जब भी संख्या फ्रैक्शन में आती है तो आप उनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, उस संख्या को लेट करेंगे। तो मैंने माना कि संख्या 24 है, ठीक है। क्यों माना ऐसा 24 है, क्योंकि 12 का गुणा 24 में करूंगा, 12 दूनी 24, और 2 का गुणा 1 में करूंगा, तो फाइनली कितना आएगा 2। यानी यहां में अगर 24 का गुणा करता हूं तो 12 दूनी 24 और 2 गुणा 1 बराबर कितना आएगा 2। तो क्या मैं 24 में से 2 माइनस करके, यानी 24 का 8 से 1/3% कितना होगा 2 होगा, तो 24 में से 2 माइनस करके नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। 24 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 22 आएगा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि वो कह रहा है कि 1/8 को भी माइनस करेंगे 24 में से, तो यहां गुणा 24 का करेंगे तो 8 3 24, 3 1 3, संख्या 3 बनी। तो क्या दूसरी संख्या 3 को 24 में से तीसरी संख्या में से माइनस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। 24 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 21 बनेगा। हो गया काम। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताइए, वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो क्या मैंने नहीं बताया ये पीछे, बिल्कुल बताया है। तो वो ये कह रहा है कि कम से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोस्तों ज्यादा है कितनी, तो आप कहेंगे कि सर 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है किससे, कि दूसरी संख्या से। गुणा 100 करेंगे तो क्या ऐसा काम नहीं कर सकते, क्या 100 में 21 का भाग, क्या 100 में 21 का हम भाग नहीं दे सकते। तो 4 सही 16/21% नहीं कर सकते, तो 4 सही 16/21% नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा। तो 4 सही 16/21% इसका आंसर होगा। ये नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे जब वो फ्रैक्शन में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए, बहुत इजी है, छोटे एग्जाम्स के लिए है। बड़े बड़े क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ से एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हमने इस समय बैठ के किया ही क्या है इस खाली समय में। मैंने क्या, सभी टीचर्स ने यही काम किया है। उन्होंने बैठ के कंटेंट पे ही काम किया। जिसने नहीं किया वो थोड़ा सा परेशान होगा इस बार। तो खाली समय मिला है तो उसका हमने पूरा यूटिलाइज किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप भी अपने समय का यूटिलाइज करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ऐसे समय में ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हैं, इसीलिए हम यूट्यूब पे हम लेके आए हैं, पूरा कोर्स लेके आए हैं कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, आप अच्छे से पढ़ पाएँ। क्योंकि हम और आप दोनों मिलके ही सिलेक्शन बना सकते हैं और आपका सिलेक्शन ही चाहिए। समझ रहे हैं बात को। आपका सिलेक्शन होगा तो खुशी हमको होगी।
इसीलिए आप अपना सिलेक्शन दीजिए, और बहुत अच्छा, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमने सभी टीचर्स का, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबके कंटेंट जो हैं वो इकट्ठा किए, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है। वो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी इसमें ऐड की हैं, अपने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, बहुत सारे और टीचर्स के हैं, सबको कंबाइंड करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लगभग सभी टीचर यही काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और आप भी यही काम करिए कि आप बहुत अच्छे से आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। विश्वास के साथ टीचर पर भरोसा करके आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र जो हैं असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 फेल्ड। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। तो वो ये बात कर रहा है कि कितने परीक्षा में कोई विद्यार्थी। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी एग्जाम होने वाला, मान लीजिए जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ, और सीजीएल के एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा वो सब एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या वो जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, मान के चलिए 5 लाख के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, तो 5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप में 100% हैं। तो 100% स्टूडेंट में से 93% पास हो गए। फेल कितने हुए? 7% जो नहीं पढ़े थे, हमारे कहने के बावजूद, हम टीचर्स के कहने के बावजूद भी नहीं पढ़े थे, वो 7% फेल हो गए, 93% पास हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसको नहीं कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। टोटल 100% है, इसमें से हुआ क्या कि 93% जो हैं वो स्टूडेंट पास हो गए और 7% स्टूडेंट फेल हो गए। क्या इस बात का पता नहीं लगा सकते आप? जब 90% पास होंगे तो 7% ही फेल होंगे, और जब 7% स्टूडेंट इसमें फेल हो गए हैं तो 7% स्टूडेंट की वैल्यू क्या है? 259, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी कि 259 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से इसको नहीं सॉल्व कर सकते, 7 3 21 और 7 से 7 बार 49, तो 37 आया। 1% की जो वैल्यू है, 1% की जो वैल्यू है वो 37 है। तो आपसे पूछी कितनी है? 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते 37 का मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा? 3700। आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो आप यूं उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन समझिए कि जब किसी संख्या में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि जब किसी संख्या में उसका 12 सही 1/2% यानी 12.5% जोड़ा जाता है तो 630 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। अच्छा, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 100 लिया था, और 100, देखो मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 100 लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसमें 20% मुझे ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने कहा था कि 100 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 20% यानी 1/5। जब जोड़ना है तो यहाँ 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 20, 6 कितना हो गया? 120। तो ये संख्या जो बनेगी जोड़ने के बाद वो क्या बनेगी? 120 बनेगी। बात समझ में आ रही है? मैंने यही बताया था कि जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 120 बनेगी। इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं आऊँगा, अभी उससे पहले नॉर्मल चीज़ें समझते हैं। तो मैं 2-3 तरह से इसको समझाने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, और भगवान करे कि ये फिर आ जाए एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है, तो मैंने संख्या मान ली x, मैंने संख्या x मान ली, तो x में x का 1/8 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12.5%, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12.5%। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना है? 1/8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि x प्लस x में x का 12.5 यानी 1/8 अगर जोड़ा जाता है
तो 630 प्राप्त होता है आपको। तो मुझे एक बात बताइए कि ये x प्लस एक्स बटे 8 बराबर 630 लिखेंगे। मैं ये जो मैंने एक कैलकुलेशन बढ़ाई है ये केवल उनके लिए बढ़ाई है जो स्टूडेंट अभी बिगनर्स हैं, वो एक स्टेप छूटने पे ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको किया। तो आर्टिकल 8 और 1 कितना हो गया, 9x बटे 8 हो गया बराबर 630 हो गया। तो x बराबर कितना करेंगे कि 630 में गुणा 8 का कर देंगे और भाग 9 से दे देंगे। गुणा 8 से करेंगे और भाग कितने से देंगे, 9 से। क्योंकि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को 9 बटे 8 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है। तो दोस्तों क्या नहीं कर सकते, 9 से काटेंगे कितनी बार, 70 टाइम्स, और 70 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या आएगा 560। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये इसका आंसर आया। एक तरह से हमने इसका आंसर दिया, लेकिन x हमें नहीं मानना। मैंने केवल आपको समझाने के लिए ये बात बताई है, आपको आगे ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो करना कैसे है उसको समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 से ही 1/2% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/8 होगा। हमने संख्या को लेट किया था x, हमने संख्या x मानी थी, लेकिन यहाँ पे हम जो संख्या मानेंगे, यहाँ पे हम जो संख्या मानने वाले हैं वो 8 मानने वाले हैं। हम इसको संख्या मानेंगे, ये हमारा नंबर होगा। क्योंकि 8 का 12.5%, 8 का 12.5% क्या होगा, 1। मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं, मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं, उसको समझिए। मैंने आपसे कहा था कि 1/2 बराबर कितना है, 50%। मैंने आपसे कहा कि 1/3 बराबर कितना है कि 33 सही 1/3%। मैंने आपसे कहा कि 1/4 बराबर कितना है, तो हमने कहा 25%। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं 2 का ये परसेंट निकालूं, सामने वाला 2 का सामने वाला परसेंट निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी, 1 ही तो आएगी। समझ रहे हैं बात को। 3 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। 4 का 25% निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 60% की बात करता हूं तो आप कहेंगे 60% की वैल्यू जो होगी वो 2, 3, 6 और 2 से 5 बार बराबर 3/5 होगी। यानी 60% बराबर आप लिख सकते हैं 3/5। ऐसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कर सकते हैं। तो क्या 5 का 60% में निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो नीचे वाली संख्या को अगर हम मुख्य संख्या मानते हैं और उसका सामने वाला परसेंट निकालते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, ऊपर वाली संख्या। तो भाई मेरे, मैं बस इतना ही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मैं बस आपको इतना ही तो समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। और वो कह क्या रहा है कि जब किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है तो संख्या क्या है, 8। और 8 में 8 का 12.5% यानी 1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 630 प्राप्त होगा। लेकिन जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 9 यूनिट। हमें कितना मिल रहा है, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 630। क्वेश्चन में क्या दिया है, 630। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है, 9 यूनिट की जो वैल्यू है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 630/9। ठीक है, यानी कि 70। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो आप 8 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 70 गुणा 8 यानी 560। तो बात बराबर आ गई। तो आप क्या करेंगे कि 560 होगा। समझ पा रहे हैं बात को, तो 560 होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। तो चलिए, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए इसको करने के, एक तो x वाला और एक ये वाला।
2 तरीके बताए हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि आप 3 तरीके क्यों बता रहे हैं, क्या हो सकता है कि हम भूल जाएं। आप ये बिल्कुल ना सोचना कि हो सकता है कि हम भूल जाएं। मैं तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी तरीका कहीं भी अप्लाई होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह का कि नहीं हम तो इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से जो मेथड आपके माइंड में क्लिक करता है तुरंत से हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें सीखनी ही तो हैं, अप्लाई तो प्रैक्टिस पे करेंगे हम। तो पहले हम चीज़ों को सीखेंगे, फिर आपको जो ज़्यादा बेहतर लगता हो उससे करें, या उस समय पे जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए इजी उससे करें। जैसे बात को समझिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट इसी को समझाने वाला हूँ। देखिए मुझे एक बात समझिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, छोटा समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 100 वही समझाऊंगा जो अभी मैंने समझाया था कि कोई संख्या 100 है और 100 से 100 में मैं 20% ऐड कर रहा हूँ, तो ये संख्या क्या होगी। तो आपने कहा कि सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो आप क्या करिए कि 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ के 6/5 से, तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार, और 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 120। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 120। इसको देखिए आप एक बार, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 120। ठीक है, अब देखिए ये संख्या जब 120 होगी, 1 सेकंड बस रुकिए आप, 1 सेकंड रुकिए। देखिए जब एक संख्या कितनी हो जाएगी, 120 आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई संख्या है, किसी संख्या में हमने उसी संख्या का 20% जोड़ा और प्राप्त संख्या 120 है। किसी संख्या का हमने 20% जोड़ा और प्राप्त संख्या 120 है, तो वो संख्या कौन सी है जिसमें हमने उसका 20% जोड़ के 120 लेके आए। समझ रहे हैं बात को। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन बन गया है कि जब किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है तो 630 प्राप्त होता है। लास्ट वाला दे दिया 630 प्राप्त होता है। लास्ट वाला हमारे पास है, जब किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है तो 120 प्राप्त होता है। तो लास्ट 120 पता है पहला पूछा गया है। अगर मैं इसको x मान लूं, तो x में गुणा कितना कर रहे हैं आप, 20%, यानी 1/5, 5 और 1 कितना, 6/5 का गुणा कर रहे हैं, तो बराबर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 120 में, अभी मैंने बताया था कि जब आप फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, उधर ट्रांसफर करते हैं, तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो 6 का करेंगे, 6 से कितनी बार, 20 बार, और 20 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने इसको 100 माना तो 100 में मुझे क्या करना था, 6/5 का ही तो गुणा करना था। कैसे कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 5 में 1 जोड़ा तो 5 और 1, 6/5 का गुणा करा तो 120 आया। ऐसे ही मैं इसको 100 को x मानूंगा तो x में 6/5 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 120 में हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 5/6, और 5/6 करेंगे तो कितनी बार, 20 बार, 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इतना कुछ क्या करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी बात करनी है कि अगर आपको जैसे ये संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है कि उस संख्या में अगर हम 20% अगर हम उसका जोड़ते हैं तो संख्या 120 प्राप्त होती है, तो पहली संख्या बताएं। तो जब आपको पहली संख्या पूछी जाती है तो इस 120 में आपको उल्टा पूछा जा रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन 1/5 करके 5 और 1 जोड़ के आप 6/5 करने वाले थे, तो इसको आप 5/6 कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। बस 6 से कितनी बार, 20 बार, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 100 आएगा। समझ में आ रही है बात। तो 100 आएगा। तो बस बिल्कुल इसी तरह से, ये समझ में आ रहा है आपके
तो ये सारी चीज़ समझ में आई। ये मेथड आपके समझ में आया कि जब हमने 100 में जोड़ा था तो हमने सीधा सीधा 6/5 का गुणा किया था, 6/5 का गुणा किया था। लेकिन जब हम वापस जाने हैं तो हम 5/6 का कर रहे हैं, फ्रैक्शन के उल्टे का गुणा कर देते हैं लास्ट नंबर में, तो संख्या आ जाती है। अब देखिए ऐसे ही मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को इधर करता हूं और इस क्वेश्चन को कराता हूं। समझिए बात। ठीक है, देखिए भाई, तो दोस्तों करना क्या है कि वो करे जब किसी संख्या में, ये मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, जब किसी संख्या में उसका 12.5% यानी 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% मतलब 1/8, अगर 1/8 जोड़ा जाता है, बात को समझने की कोशिश करिए, जोड़ा जाता है तो क्या आप नहीं कर सकते? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9/8, है ना, 9/8 होगा। मैं आपसे कहूं कि इसको अगर आप x भी मान लेते हैं, वैसे मानना नहीं है, डायरेक्ट करना है। अगर x मान लेते हैं तो x का 9/8 बराबर ये जो उसने संख्या दी है कितना प्राप्त होता है? 630 प्राप्त होता है। तो बराबर 630 कर देंगे आप। बहुत आसान है। चलिए बहुत आसान है, तो x बराबर हम क्या करेंगे कि 630 में हम गुणा करेंगे 8/9 से। 630 में हम गुणा किससे करेंगे? 8/9 से। और 8/9 से गुणा करेंगे तो भाई मेरे 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 70 टाइम्स, और 70 × 8 करेंगे तो कितना आएगा? 56। तो आंसर तो वही आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो मुझे एक बात बताइए कि आपको इतना जानने की क्या जरूरत है, ये स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही करना है तो आप क्या करिए, अगर ऐसे ही करना है तो आप क्या करिए कि जब आप वापस जाते हैं तो सीधा सीधा दी गई संख्या में फ्रैक्शन का उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाई 8/9 कर दीजिए। और जब 8/9 करेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा? 70 टाइम्स, 70 × 8 कितना होगा? 56 यानी 560। तो कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं भी आती हैं किसी भी रीजन से तो आप एक बार वीडियो को और देखिए। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जितनी बड़ी मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा फल मिलने वाला है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलने वाला है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, जितना कम पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान कम बढ़ेगा। अब आपके हाथ में है कि आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि आप कम पढ़ना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा ही फल मिलेगा। ठीक है भाई, करते नहीं हम, जितना हम काम करते हैं उतने पैसे हमें मिलते हैं। ठीक है, जो कम काम करता है उसको कम पैसे मिलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैथ की भाषा में बताऊं तो टाइम एंड वर्क में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लेने वाले, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में उसका 14 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो 960 प्राप्त होता है। मैं दो तरीके से इसको करना बता रहा हूं आपको। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन, 3 नहीं है ये 7 है, 14 सही 2/7 है का फ्रैक्शन कितना है? 1/7। इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/7। जब इसका फ्रैक्शन 1/7 है तो वो कह रहा है कि जब किसी संख्या में उसका 14 से 2/7% जोड़ा जाता है तो संख्या क्या मान ली मैंने? 7 मान ली। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा? 1 होगा। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका यानी संख्या का, यानी कि 7 का 14 से 2/7% 7 में ही जोड़ा जाता है। तो क्या आप नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना आएगा? 7 और 1 8 यूनिट जोड़ा जाता है तो भाई मेरे क्या आता है? 960 आता है। हमारा कितना आ रहा है? 8 यूनिट, और इसका कितना आ रहा है? 960। दोनों को इक्वल कर दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी?
1 यूनिट की आएगी 960/8। ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से 7 और 1 8 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गई, तो क्या आप अगला क्वेश्चन अगला नहीं कर सकते, 7 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 120 गुणा 7, ठीक है, तो कितना होगा 840। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये ऐसे हो गया। अगर मैं इसको क्वेश्चन को और अलग तरीके से करूं जैसे मैंने पहले किया था, तो एक बात को समझिए, आप बात समझिए कि यहाँ कोई संख्या है और उस संख्या में मैंने उस संख्या का 14 से ही 2/7% जोड़ा, 14 से ही 2/7% जोड़ा। तो मुझे एक बात बताइए, 14 से ही 2/7% जोड़ने पे कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ से 14 से 2/7% जोड़ने पे? 1/7, ठीक है। 14 से 2/7% 1/7 आएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर 8/7। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको x मानता हूं और मैं इसको x मानता हूं और मुझे ये नंबर चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्योंकि ये नंबर दिया हुआ है 960। ये नंबर कितना दिया हुआ है, 960। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ से देखिए कि ये करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा जब आप वापस जाएंगे तो 960 में आप दिए गए फ्रैक्शन का उल्टा कर देंगे, 7/8। 8 से काटेंगे कितनी बार, 120, और 120 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 840। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते इस तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों तरह से कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप करिए, ठीक है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, वो कह रहे थे किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। 1/6 होगा तो वो संख्या क्या होगी, 6, और 6 होगी। 6 में 16 से ही 2/3% जोड़ा जाएगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4956 डिवाइडेड बाई 7। ये आपको नहीं करना, ठीक है। तो 7 से 7 बार 7 7 49, 7 8 56, 708 आ गई। तो 1 यूनिट 708 है, तो मैं निकालना कितना है, 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 708 गुणा 6, ठीक है। 6 8 48, 8 4 और 6 7 42, 4248 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करता हूं तो वो कह रहा है कि किसी संख्या में, मुझे नहीं पता ये कौन सी संख्या है, इसमें इसका 16 से ही 2/3% अगर जोड़ा जाता है तो कहने का मतलब 1/6, जोड़ने का मतलब 6 और 1 कितना होगा, 7/8 का हमें मल्टीप्लाई करना था इसमें। तो संख्या कितनी बनती, संख्या बनती 4956। लेकिन जब मुझे वापस इस संख्या पे आना है, तो 4956 में मल्टीप्लाई करूंगा 8/7 से, 7 से 7 7 49, और 7 8 56, और 8 गुणा 708 करूंगा, 7/6 होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 क्या होगा, 6, 7/6 होगा ये, ठीक है। तो 6 8 48, 8 4 6 7 42, 4248 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जब यहां तक सारी चीजें समझ में आई हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए मेरी। क्लास को कंप्लीट देखें, क्या पता कौन सा नया कॉन्सेप्ट कब आ जाए, तो क्लास को कंप्लीट देखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कम शेयर किया, अभी आपने शेयर नहीं किया मुझे ऐसी उम्मीद है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है। उतना ही हम मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और बच्चों को भी बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75% किसी संख्या का क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 3 75, 25 400 3/4। तो वो ये कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो 75% इक्वल टू 3/4 हो गया। तो यहाँ पे संख्या क्या है 4, और 4 का 75% कितना होगा 3, ठीक है। किसी संख्या के 75% में 75% क्या यहाँ से 3, यानी कि 3 यूनिट में ये 3 और 4 रेशियो में है, रेशियो बोल लीजिए या फिर इसको यूनिट बोलिए। यूनिट मतलब कोई भी, रेशियो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, यूनिट मतलब कुछ भी, तो एक यूनिट मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं इसको। तो 3 यूनिट में 75 जोड़ा जाता है, तो संख्या आती है कौन सी, यही संख्या आती है, यानी 4 यूनिट ही आता है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कह रहा संख्या बताएं, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75। जब 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो हमें निकालनी कितने की है, 4 की। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 75 गुणा 4, ठीक है। डायरेक्ट कर लीजिए 300 या फिर 4 का गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 0 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ गया 300। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुस्ती मत लाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगला। तो इसको बस आप समझिए अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। मुझे एक बात बताइए, 60% क्या अभी हमने आपको नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो क्या था 3/5 था। जब 60% 3/5 था तो क्वेश्चन में यही तो कहा है कि 3/5 है, तो वो कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 5 का 60% कितना है 3, और 60% यानी कि 3 यूनिट में से 60 घटाने पर 60 आता है, यही तो बताया। 60 घटाएंगे तो परिणाम क्या बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा, इक्वल में 60 बनेगा। और जब 60 आता है तो 3 यूनिट की वैल्यू तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, 60 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई है तो हमें निकालनी कितने यूनिट की है, 5 यूनिट की। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुणा 40, 5 गुणा 40 तो कितना आएगा 200, ठीक है 200 आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। आपके लिए टाइम है 10 सेकंड का।
देखिए भाई, वो कह रहा है कि जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद का 157 से 1/7% हो जाती है, खुद का। अब मुझे एक बात बताएं कि 157 सही 1/7% जो आपको दिख रहा है, 157 सही 1/7% जो आपको दिख रहा है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन होगा 11/7। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 11/7। ठीक है। वो कह रहा है कि जब किसी संख्या में, तो मुझे एक बात बताओ कि संख्या क्या है? 7। जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद का 157 सही 1/7% हो जाती है। 7 का 157 सही 1/7% कितना है? 11। और 7 का 157 सही 1/7% 11 है, तो ये कब बना? तो आप कहेंगे कि सर 64 जोड़ने पे बना। जब इसमें 64 जोड़ा जाता है तो ही तो संख्या खुद का 157 से 1/7% बनती है, यानी 11 होती है। 7 का 57 से 1/7% 11 ही तो होगा। तो आप कहेंगे सर 7 में 64 जोड़ने पे तो 11 नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम यूनिट में देख रहे हैं। तो 7 और 11 कहने का मतलब मेरा ये है कि 4 यूनिट जोड़ रहे हैं हम। कितना जोड़ रहे हैं? 4 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है? 64। तब वो 157 से 1/7% बनती है। तो एक यूनिट की वैल्यू ही तो निकालनी है भाई। यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम है। इसको तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये तो आप बचपन से करते चले आए हैं। नहीं करा आपने? नहीं करा? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करे हैं, है ना? कि मान लीजिए कि 10 चॉकलेट इतने रुपए की, तो 1 चॉकलेट इतने रुपए की, तो 20 चॉकलेट इतने रुपए की। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते चले आए हैं। तो एक यूनिट का मतलब हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 16 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू जब 16 आ गई तो क्या 7 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 7 यूनिट क्या होगा? 16 गुणा 7, ठीक है, 112। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 112। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इससे अगले क्वेश्चनों पर जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। वो कह रहा है कि यदि ए बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? अनुपात जैसा क्वेश्चन है, और अनुपात में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो हम इसको अभी करते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर भी चुके होंगे बहुत से स्टूडेंट, ठीक है? लेकिन आप अभी वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए जिन स्टूडेंट ने शेयर नहीं किए, ठीक है? शेयर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप एंड तक बने रहिए। आप एंड तक बने रहिए। क्लास जब तक चलती है, आप एंड तक बने रहिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ए बी से 60% अधिक है, ए बी से 60% अधिक है। अब मुझे एक बात बताइए कि 60% जो है, 60% को हम क्या लिखेंगे? अभी बताया था 3/5, ठीक है? अब 3/5 है, तो वो कह रहा है कि ए बी से 60% अधिक है। ये ए है, ये ए है, और बी से 60% अधिक है। तो मुखिया कौन है यहाँ पे? बी, क्योंकि ये बी से 60% अधिक है। जब ये बी से 60% अधिक है और यहाँ मुखिया कौन है? 5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5। और ए बी से 60% अधिक है, तो बी यानी 5 का 60% कितना होगा? 3 अधिक। और 3 अधिक का मतलब 5 और 3 8, ठीक है? तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ए की वैल्यू 8 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही वो कह रहा है और बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। तो मुझे एक बात बताइए कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है कि 1/5, और 1/5 होता है। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बी की और सी की। और वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। तो बी की वैल्यू ये 5 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, 5, सी की वैल्यू 5 होगी। बी सी से 20% कम है, यानी 5 का 20% 1 होगा, और कम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्या हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हमको दे रखा है 8:5, और बी अनुपात सी हमको दे रखा है यहाँ से कितना, 4:5। तो हमें निकालना है ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, जब आपको ए और सी, ए बी सी 3 है, देखो ए बी और सी 3 है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू पूछे। मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी होता और आपको ए रेशियो डी पूछता, यहाँ ए बी सी डी ई होता और आपको ए रेशियो ई पूछता, यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करना है 8 4 32, और इसका मल्टीप्लाई करना है 5 5 25, तो रेशियो आएगा 32:25। ठीक है, अगर वो ए अनुपात बी पूछता, अगर वो बी अनुपात सी पूछता तो कैसे करते, तो हम इसको रेशियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो रेशियो में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, परसेंट में रेशियो पूछ लेगा, रेशियो में परसेंट पूछ लेगा, वो सब हम रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो क्वेश्चन आया है बेसिकली हमने उसको कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी पूरी, क्या मैंने बताया है ये समझ में आया है आपके, अरे बोलिए, चलिए यस लिखिए समझ में आया तो, और जिसके नहीं आया वो बताइए कि कहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, आप फीडबैक दीजिए। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप कहिए हाँ बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है। और अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, किसी भी तरह की आपको लग रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप हमें बताइए, हम वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 20% बराबर है बी का 50%। ए का 20% बराबर है बी का 50%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। देखो भाई ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझिए। ये कहना चाह रहा है ए का 20%, ए का मतलब गुणा 20% बराबर क्या है, बी के 50% के। क्या यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू। और ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, और बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। तो पूछ कह रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है। ए का क्या है, ए 5, मुखिया कौन है ए, यानी कि 5। कितना प्रतिशत बी है, बी कितना प्रतिशत है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40% इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 40% इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो यहाँ एक बात आप समझेंगे कि आगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो जो 2 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे उस तरह के क्वेश्चन को, और आगे वहीं से आगे हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आज की बेसिक क्लास है। कल थोड़े से और बेहतर क्वेश्चन हम लेंगे, फिर और बेहतर क्वेश्चन लेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ते रहिए लगातार, टाइम को खाली मत जाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।